गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम आपका क्लास 12th का यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 10 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यूनिट 11 बेटे, इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। बोर्ड में इस चैप्टर के लिए 5 मार्क्स असाइन किए गए हैं। बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा। इसमें हमें कार्बनिक यौगिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बनाने की विधियां, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों का अध्ययन करना है। आप सबको पता होना चाहिए कि अल्कोहल शब्द आप लोग बहुत ही ज्यादा परिचित हो, और पानी के बाद अगर कोई यौगिक इस्तेमाल होता है इस दुनिया में तो वह है अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल का उपयोग दवाओं में किया जाता है। इस समय कोविड-19 के कारण सैनिटाइजर का भी प्रयोग हो रहा है, उसका भी मुख्य घटक अल्कोहल ही है। बहुत से लोग अल्कोहल को के पीने की हैबिट में आ जाते हैं। अल्कोहल में ही उसी श्रृंखला का एक यौगिक है ग्लिसरॉल, जिसका उपयोग हम लोग ठंडियों में चेहरे पे लगाने के लिए करते हैं। ग्लिसरीन के नाम से प्रसिद्ध है। केक, बिस्किट आदि में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जैसे जैसे यौगिक आते जाएंगे हम उनके उपयोगिता पे भी आपको बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका जो पहला यौगिक है अल्कोहल। अल्कोहल है क्या? तो हमने आपको बताया था कि कार्बनिक रसायन में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। इसी कारण इनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में अगर हम हाइड्रोजन को हटा करके OH जिसे हम हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं, अगर हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोक्सी समूह लगा दिया जाए तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगर वह हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक होगा तो अल्कोहल कहलाएगा, और अगर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होगा तो वह फिनॉल कहलाएगा। आप इसको समझिए। जैसे हमने कहा सबसे छोटा कार्बनिक पदार्थ है हमारा मीथेन CH4, और अगर यहां से हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उसके स्थान पर OH समूह लगा दें तो हमारा जो अल्कोहल प्राप्त होगा वो होगा CH3OH, हाँ, जिसे हम लोग मेथिल अल्कोहल कहते हैं। मेथिल अल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक में आप सबने बेंजीन पढ़ा है C6H6, जिसको हम लोग इस प्रकार भी प्रदर्शित करते हैं, और यहां पर एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। अगर इस यौगिक से भी एक हाइड्रोजन को निकालकर हम OH लगा दें तो यहां पर जो हमें यौगिक प्राप्त होगा वह हमारा
फिनॉल कहलाएगा। तो बच्चों यहां पर आप लोग परिभाषा लिख लीजिए कि हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल और फिनॉल कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल और फिनॉल कहलाते हैं। और उसके नीचे आप ये नोट कर लीजिए, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। अगला पॉइंट, एरीन्स जिसको हम एरोमेटिक भी कहते हैं, एरोमेटिक में हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह द्वारा विस्थापित करके फिनॉल प्राप्त होते हैं। पूरी बात को हम समराइज करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक रसायन में जो यौगिक हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, और जब उन यौगिकों के हाइड्रोजन को हटा करके OH समूह लगा दिया जाए तो वो एल्कोहल या फिनॉल के व्युत्पन्न हमें प्राप्त हो जाते हैं। एल्कोहल और फिनॉल के व्युत्पन्न प्राप्त हो जाते हैं। अगर वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक है तो जो व्युत्पन्न होगा एल्कोहल कहलाएगा, और अगर वह हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है, रिंग वाला है, तो जो व्युत्पन्न है वह फिनॉल कहलाएगा। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हुए एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल देखते हैं। तो अगला सब हेडिंग आपका है एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग जिस प्रकार के हाइड्रोकार्बन होंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के ही H के हटाकर OH लगाने से एल्कोहल बना है, तो हाइड्रोकार्बन के ही आधार पर ही एल्कोहल का वर्गीकरण होता है। तो सबसे पहला वर्गीकरण में पहला समूह हम लोग लिख ले रहे हैं एलिफैटिक एल्कोहल। एलिफैटिक क्या होता है, इसको समझने के लिए आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैं यहां पर शॉर्ट में बताऊं कि एली का मीनिंग्स होता है लिटिल, फैटिक मीन्स एफिनिटी। हाँ, वो हाइड्रोकार्बन जिनकी लिटिल एफिनिटी माने जिनकी क्रियाशीलता कम हो, अर्थात हम उस कैटेगरी में रखते हैं अपने एल्केन्स को। तो एलिफैटिक एल्कोहल क्या होता है, आप लिखिए, इसमें OH समूह संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है। इसमें OH समूह संतृप्त एलिफैटिक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा रहता है। संतृप्त का मैंने बताया एल्केन। हाँ, जैसे सबसे छोटी एल्केन क्या हुई, मेथेन, CH4। अब H हटेगा और H हटकर OH लगेगा तो आपका क्या बन जाएगा, CH3OH, मेथिल अल्कोहल। CH3 ये हमारा एथेन है, और अगर यहां से भी एक H हटा, OH लग गया, CH3CH2OH, इसका क्या नाम होगा, एथिल एल्कोहल। तो आप यहां पर देख रहे हैं
कि जो OH समूह है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए बेटे, जैसे हमने लिखा प्रोपेन CH3 CH2 CH3 और मैंने इस वाले H को हटा करके OH लगाया तो ये आपका बन गया CH3 CH OH CH3। हाँ, और ये भी आपका अल्कोहल है। अगर इसका नाम लिखने को देखा जाए तो आयुपैक पद्धति में इसका नाम क्या होगा? 1 किनारे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, कार्बन नंबर 2 पर अल्कोहल है तो इसे बोलेंगे 2 प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए हम प्रो वर्ड यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N 2 प्रोपेनॉल। हाँ, 2 प्रोपेनॉल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। तो ध्यान से समझिए, प्रोप क्यों कहा? 1 2 3 कार्बन है। एन क्यों कहा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप लगा है तो ऑल। अभी हम लोग अल्कोहल का नोमेनक्लेचर देखेंगे तो उसमें इस बात को फिर से समझेंगे। तो ये हुए हमारे एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल उनको कहते हैं जब OH ग्रुप हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आशय ये है कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध हो। एलिफेटिक अल्कोहल को पुनः हम और वर्गीकृत कर सकते हैं। उस वर्गीकरण का आधार क्या होगा? OH समूह के नंबर, OH समूह की संख्या। तो देखिए, हाँ, अब हम लोग उसी में सब हेडिंग लेते हैं कि एलिफेटिक अल्कोहल का वर्गीकरण। तो एलिफेटिक अल्कोहल में सबसे नंबर 1 पर होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नाम से ही लग रहा है मोनो का मीन्स क्या होता है? 1। हाइड्रिक का मतलब OH। ऐसा अल्कोहल, ऐसा यौगिक जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप हो। लिख लीजिएगा, जब कार्बन श्रृंखला से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है, जब कार्बन श्रृंखला से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है, जब कार्बन श्रृंखला से केवल एक OH समूह जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। जैसा अभी हमने जो भी एग्जाम्पल लिखे थे वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के थे। CH3OH, CH3 CH2OH या CH3 CHOH CH3। आगे इसी में लिखेंगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कई टाइप के हो सकते हैं। पहला हम लिख लें प्राथमिक अल्कोहल। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये कुछ टर्म ना समझ में आए तो आप पुराने वीडियो देखिए, वहां से ये बातें आपको समझ में आने लगेंगी। प्राथमिक अल्कोहल मैंने वहां भी बताया था, प्राथमिक हैलोएल्केन क्या है, वैसे यहां भी प्राथमिक अल्कोहल क्या होगा? जब हमारा OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, तो वह अल्कोहल क्या कहलाएगा? प्राथमिक अल्कोहल। जब OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो, जब OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो
तो वह हमारा प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। कहने का मीनिंग क्या हुआ, जैसे हमने ये लिखा CH3CH2OH, ये बेटा OH समूह है, ये किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये अल्कोहल कैसा कहलाएगा, प्राथमिक अल्कोहल। और उदाहरण दें आपको, CH3CH2CH2OH, यहां भी देखिए ये OH समूह है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उससे सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़े हैं, इसलिए यह भी हमारा प्राथमिक अल्कोहल होगा। दूसरा इसमें कैटेगरी आएगी द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल इंग्लिश में बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। नाम से ही लग रहा है कि जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। हाँ, इसको एग्जांपल देखिए, अभी हमने इसका एक एग्जांपल लिया भी था, CH3CH3OH। अब देखिए ये हमारा मोनोहाइड्रिक भी है क्योंकि एक OH है। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है, आप यहां देखो यह कार्बन अगल बगल सीधे सीधे 2 कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है ना। तो द्वितीयक अल्कोहल की क्या परिभाषा हुई, जब OH समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। ये वाला कार्बन बेटा, इस कार्बन का नेचर क्या है, सेकेंडरी। क्यों बेटे, क्योंकि ये जो सेकेंडरी है ये खुद कितने कार्बनों से सीधे सीधे जुड़ा है, 2। इसका नेचर क्या है, प्राइमरी। इसका भी क्या है, प्राइमरी। तो अगर हमारा OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल। और ठीक इसी प्रकार से एक तीसरी कैटेगरी भी आ जाएगी, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, हाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल की डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं, जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन, हम इसका एग्जांपल देखें, CH3CH3OH। अब आप यहां देखिए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो ये कार्बन है, और ये कार्बन सीधे सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। तो बेटे ये कार्बन कैसा होगा, टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन से OH समूह जुड़ा है, इसलिए ये हमारा कहलाएगा तृतीयक अल्कोहल। तो मैंने ये बताया अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल के वर्गीकरण में पहला हमने लिया एलिफैटिक अल्कोहल। एलिफैटिक अल्कोहल वो है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप जहां जुड़ा हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो। एलिफैटिक अल्कोहल को फिर हमने विभाजित किया मोनोहाइड्रिक में। मोनोहाइड्रिक क्या, अगर केवल एक OH ग्रुप हो तो मोनोहाइड्रिक होगा। मोनोहाइड्रिक में भी 3 कैटेगरी हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आइए मोनोहाइड्रिक हो गया है, दूसरा देखते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, नाम ही से लग रहा है, डाई का मीन्स होता है 2, हाइड्रिक का मतलब OH। हमारे कार्बनिक यौगिक के पास अगर 2 OH समूह होंगे तो वह डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। और इसे हम लोग सामान्यतः ग्लाइकॉल के नाम से ये केमिस्ट्री में बहुत फेमस है। तो लिख लीजिएगा, जब 2 OH समूह जुड़े हों, जब 2 OH समूह जुड़े हों तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल अथवा ग्लाइकॉल के नाम से जाने जाते हैं। ग्लाइकॉल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपको मैंने कहा, ये लिखा CH2OH
OH। अब बेटे ध्यान से देखो, ये एलिफेटिक भी है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, साथ ही साथ 2 OH होने की वजह से ये क्या हो गया है, डाईहाइड्रिक। जहां तक इसके नाम की बात है, अगर आप आयुपैक पद्धति से नाम लिखते हो तो 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 और 2 पर OH ग्रुप है तो 1,2 ऑल। लेकिन इसका इस नाम से भी ज्यादा फेमस इसका एक दूसरा नाम है, और वो क्या होगा आप समझिए। हमारा CH2 क्या कहलाती है केमिस्ट्री में, CH2 हमारी कहलाती है एथिलीन। और एथिलीन का अगर ये द्विबंध हटे, असंतृप्तता यहां से खत्म की जाए तो ये बंध टूट जाएगा, एक इस कार्बन का बॉन्ड खाली हो जाएगा और एक इसका, और यहां पर क्या लगा दिया जाए, OH। तो इस स्थिति में ये हमारा बोला जाता है, ये इसे कहा जाता है कॉमनली एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो है ग्लाइकॉल। तीसरा जो यहां पर है, डाई के बाद हम लोग देख लें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नाम ही से लग रहा है, ट्राई का मीनिंग कितना होता है, 3 और OH। ऐसे एल्कोहल जिनके पास 3 OH ग्रुप हों। हाँ, जब कार्बन श्रृंखला से 3 OH समूह जुड़े हों तो हम उन्हें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप देखो CH2OH, आप में से प्रत्येक लोग इसको यूज करे हो, इसको छू करके देखे हो, CH2OH, CH2OH। इसे हम क्या नाम देंगे भाई, 1 2 3 कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एन, कार्बन 1 2 और 3, 1 2 और 3 पर हमारे 3 तो ट्राई और OH ग्रुप लगे हैं तो ऑल, हम इसे कहेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। और कॉमनली ये मार्केट में किस नाम से बिकता है, ग्लिसरीन, या हम जिसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं। हाँ, जिसका उपयोग मॉइस्चराइजर के लिए किया जाता है। हाँ, त्वचा पर नमी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठंडियों में जब त्वचा रूखी होती है तो इसी को यूज करते हैं। क्यों भैया करते हैं, क्योंकि देखो ये 3 OH ग्रुप है, अगर आपने अपनी स्किन पर इसको लगा लिया तो ये जो तीनों OH ग्रुप हैं वातावरण से जल के अणुओं को अपने से जोड़ लेंगे। आपको पता है जल के अणु का फार्मूला H2O होता है। ये करेगा क्या, ये जल के अणु और ग्लिसरॉल के अणुओं के मध्य हमारा बन जाएगा हाइड्रोजन बंध। उसी प्रकार ये वाला भी बना लेगा, और जब ये अपने से जल के अणुओं को चिपकाए रखेगा तो उस जगह पर नमी बनी रहेगी, और इस कारण इसका मॉइस्चराइजर क्रीम में खूब उपयोग किया जाता है, बिस्किट बनाने में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है। तो ये हमारा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसके अलावा हम ट्राई के बाद 1 4 5 6 और अगर OH ग्रुप किसी यौगिक में उपस्थित हैं तो उसके लिए हम एक नया यूज करेंगे और वो कहेंगे भाई ये हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, कई OH ग्रुप हैं। हाँ, अगर 3 से ज्यादा हैं तो हम उन्हें किस कैटेगरी में डाल देंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जब कार्बन श्रृंखला से 3 से अधिक OH समूह जुड़े हों, जब कार्बन श्रृंखला से 3 से अधिक OH समूह जुड़े हों तो उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यहां पर एक नाम आप देख लो, आपके काम की चीज है। हाँ, जैसे हमने लिखा CH2OH, CHOH, 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 CHOH,
CH OH 1 2 3 4 5 और एक ये 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हाँ, नाम क्या होगा भाई? कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दें? एन, हेक्सेन। 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 पर। कितने OH हुए? 6 हुए। तो हेक्सा, हाँ 6 है तो क्या हो गया? हेक्सा। और OH है तो हम क्या लगाएंगे? ऑल। हाँ, तो हेक्सा, हेक्से, हेक्सेनॉल, हेक्सेन। अच्छा, ये 2 बार हो गया, ऐसे कर लेते हैं। हेक्सेन ऑल, इसको पूरा फिर से लिख दें। हाँ, ऐसे लिख दें। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल। हाँ, ठीक है ना? और इसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं मैनीटॉल। बेटे, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो जो ड्रिप चढ़ाई जाती है तो उस ड्रिप का में एक वैरायटी का होता है मैनीटॉल भी होता है। हाँ, और इसके ऑक्सीडेशन से हमारा क्या बन जाता है? ग्लूकोज। जब ये वाला OH ऑक्सीडाइज होता है, जो हम चैप्टर में आगे देखेंगे। तो ये कुल मिलाकर के किसकी बात थी भाई? ये हमारी एलिफैटिक अल्कोहल की बात थी। ऐसा अल्कोहल जिसमें जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। लेकिन आपको तो पता है कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो कहने का आशय था, अभी हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड वाला देखा, अब हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड का देखेंगे। हाँ, और उनका भी वर्गीकरण करेंगे। तो जो पहला हमारा पूरा हुआ कि एलिफैटिक अल्कोहलों का वर्गीकरण। हाँ, अब हम लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं और दूसरी कैटेगरी में हम लोग देखेंगे अल्कोहल को। तो दूसरे कैटेगरी में जो हमारा आता है, हाँ, हम अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं एक बार फिर से वो टेबल बना दूं कि जो हमारे हम अल्कोहल्स का वर्गीकरण कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। तो अल्कोहल का हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया तो हमने सबसे पहला लिया आपका एलिफैटिक अल्कोहल। क्लासिफिकेशन में कहा एलिफैटिक अल्कोहल को फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, तीसरा ट्राईहाइड्रिक और फिर पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में भी हमने 3 कैटेगरी कर दी थी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम एलिफैटिक हो गया। अब हम दूसरी कैटेगरी लेने चल रहे हैं और दूसरी कैटेगरी हमारी है विनाइलिक अल्कोहल की। विनाइलिक अल्कोहल। विनाइल शब्द कार्बन कार्बन के बीच में जब द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है तो विनाइल शब्द यूज होता है और वहीं से ये आया है। विनाइल अल्कोहल उस अल्कोहल को कहेंगे जब OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हो जो खुद किससे जुड़ा हो? द्विबंध से जुड़ा हो। तो एक शब्द में आप लिखिए OH समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन, OH समूह द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। द्विबंध से जुड़े कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। CH2 डबल बॉन्ड CH
OH। ध्यान से देख बेटा, ये OH है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद कितने, वो किस बॉन्ड से जुड़ा है? डबल बॉन्ड से जुड़ा है। जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा होगा तो वह बोला जाएगा विनाइल अल्कोहल। बस विनाइल अल्कोहल में इतना ही है। अगर हम अब तीसरी कैटेगरी करें तो तीसरी कैटेगरी हमारी हो जाएगी एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। ये सारी बातें मैंने आपको जब हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा रहा था तो और डिटेल से बताया था। मैं बार बार कहूंगा, इस वीडियो को देख रहे हैं और आप पुराने वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन करिए, ठीक है। तो एलाइलिक अल्कोहल लिखेंगे OH समूह, OH समूह OH समूह ऐसे लिखिएगा, OH समूह, OH समूह कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन का बंध है। OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध से, कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले, OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले sp3, अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जरा देख बेटा फिर से, जैसे मैंने आपको ये बात बताई थी क्लासेस में, फिर से बता रहा हूं, CH2 CH3। बेटा ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इन दोनों कार्बन का नाम क्या होगा? विनाइलिक, विनाइलिक। और इस कार्बन का क्या नाम होगा भैया? ये वाला कार्बन विनाइल कार्बन से जुड़ा है। वह कार्बन जो विनाइल कार्बन से जुड़ा है उसे हम लोग बोलते हैं एलाइल कार्बन, एलाइल कार्बन। जरा इस कार्बन की खासियत देखो, जो मैंने बात लिखाई कि ये देखिए, ये जो एलाइल कार्बन है ये ये किस बंध के जरिए जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा है। हाँ, तो इस कार्बन को हमने क्या नाम दिया? एलाइल कार्बन। तो यहां पर एलाइल अल्कोहल क्या होगा? एलाइल अल्कोहल हमने बताया अल्कोहल कब बनते हैं? जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिया जाए। तो यहां पर कई हाइड्रोजन है, अगर हम इन हाइड्रोजन को हटाकर OH लगाएंगे तो हमारा विनाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इस वाले को, एलाइल कार्बन वाले हाइड्रोजन को हटा दें तो हमें कौन सा अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा? एलाइल अल्कोहल। अब देखिए यहां से एक H हटाए, यहां से एक H हटाए तो ये क्या हो गया? CH2। एक बॉन्ड कम हुआ और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया? OH। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल कहलाएगा। तो ये हमारा तीसरा होगा। इसकी आखिरी कैटेगरी क्या होगी भाई? अल्कोहल के वर्गीकरण की आखिरी कैटेगरी जो अभी आगे दोबारा भी मिलेगी, और वो होगी बेंजाइलिक अल्कोहल। हाँ, चौथी कैटेगरी है आपकी बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। नाम ही से लग रहा है बेंजीन, बेंजाइलिक, बेंजीन है तो ये, लेकिन हम इसको एलिफैटिक वाली ही कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, अल्कोहल की ही कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, फिनॉल की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। क्यों भैया? क्योंकि जो OH समूह है वो खुली श्रृंखला वाले कार्बन से जुड़ा होगा, बंद श्रृंखला से नहीं। बेटे अगर हमारा OH समूह इस रिंग से जुड़ जाए तब तो ये फिनॉल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर हमारा OH समूह इस रिंग के बाहर अगर कोई कार्बन की चेन हो और उस कार्बन की चेन से अगर OH ग्रुप जुड़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा, ये हमारी रिंग है और इसके बाद ये एक कार्बन की चेन है, अगर यहां कहीं जुड़ता है तो फिनॉल होगा। लेकिन अगर यहां जुड़ जाए, अब यहां भी कैसे जुड़ेगा? एक हाइड्रोजन को हटाया जाए और उसकी जगह OH समूह लगा दिया जाए।
तो वो कहलाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। आपसे पूछा जाए ये कैसा होगा, ये एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है, आप लोग बिल्कुल कहेंगे ये एक एलिफैटिक कंपाउंड है। क्यों भैया? इसलिए एलिफैटिक कंपाउंड है कि जो क्रियात्मक समूह OH है वो खुली श्रृंखला से जुड़ा है। अगर यहाँ OH ये लगा होता तब ये एरोमेटिक कहलाता। हमारा कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अगर OH समूह रिंग से जुड़ा तो एरोमेटिक, लेकिन अगर OH समूह रिंग के बाहर किसी दूसरे कार्बन से जुड़ गया तो वह हमारा एलिफैटिक में आएगा। लिख लीजिएगा एक लाइन में, OH समूह रिंग की पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। OH समूह रिंग की पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा रहता है। हाँ, तो ये हमारा हो गया। ये क्या बोला जाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। मैं एक बार फिर कहूंगा, आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले टॉपिक को फिर से देखिए, क्योंकि वहां मैंने बताया था बेंजिल, बेंजल, बेंजो में कैसे करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें एक ही बार को बार बार हम नहीं बता पाएंगे। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल, इसका एक नाम और हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं बेटे। अगर ये ना होता तो यहाँ H होता तो ये क्या कहलाता? मेथिल अल्कोहल। एक H हटाकर ये बेंजीन रिंग लगी, बेंजीन रिंग को हम लोग फेनिल भी बोलते हैं, तो हम लोग इसका ये भी नाम कर सकते हैं क्या? फेनिल। इसके लिए हमने फेनिल लगाया। एक कार्बन के लिए भाई मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और साथ में क्या लग गया? ऑल। फेनिल मेथेनॉल, या कॉमन नेम है, हम इसे बोल सकते हैं फेनिल मेथिल अल्कोहल। आप लोग इसे अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया होगा। अब हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो बेटा ये हमने अल्कोहल के बारे में कहा। अल्कोहल क्या है? हाइड्रोकार्बन के H को हटाकर OH लगा दें तो अल्कोहल बनता है। अगर हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक है तो वह अल्कोहल कहलाता है, और अगर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है तो वह फिनॉल कहलाता है। एलिफैटिक अल्कोहल को हम लोग किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं ये सीखा। अब हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल पर आते हैं। एरोमेटिक अल्कोहल का आशय क्या है? फिनॉल। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण में कुछ विशेष नहीं है। फिनॉल के वर्गीकरण में हम उनके OH समूह की संख्या के आधार पर हम लोग फिनॉल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 हमारा होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। थोड़े से नाम आप लोग धीरे धीरे याद करते चलिए। मोनोहाइड्रिक फिनॉल लिख लीजिएगा। जब एरोमेटिक रिंग से केवल एक OH समूह जुड़ा रहता है, जब एरोमेटिक रिंग से केवल एक OH समूह जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जिसमें सबसे पहला प्रिमिटिव यही है आपका OH। भाई इसे क्या कहते हैं? इसे कॉमनली फिनॉल कहते हैं। और क्या कह सकते हैं भाई? ये इसकी उत्पत्ति तो इसी हाइड्रोकार्बन से हुई है, और ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हमारा बेंजीन है, और बेंजीन के एक H को हटाकर OH लगा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन के भी कह सकते हैं। दूसरा, जैसे और एग्जांपल हम इसमें बात करें तो फिर देखिए, ये हमने लिखा, ये बेंजीन है और यहां पर हमने CH3 लगा दिया। हाँ, आप सबको मैंने बताया था हेलो एल्केन में कि भैया क्या है? मेथिल बेंजीन है। ये क्या है बेटे? मेथिल बेंजीन है।
और इसे कॉमनली हम लोग किस नाम से जानते हैं? टॉल्यूइन। इसे हम लोग कॉमनली कहते हैं टॉल्यूइन। टॉल्यूइन के नेम से फेमस है। अब बेटे देख ध्यान से, सब जगह हर जगह एच 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 है। अगर हम रिंग के एच को हटाकर ओ एच लगाएंगे तो एरोमेटिक होगा, और अगर हम ओपन चेन के एच को हटाकर ओ एच लगाएंगे तो वो एलिफैटिक होगा, जैसा कि अभी जस्ट पहले हमने बताया ना बेंजील अल्कोहल। तो क्योंकि हम एलिफैटिक अल्कोहल का नहीं, हम फिनॉल का वर्गीकरण करने चल रहे हैं, तो अगर हमने यहां के हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। ये हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। तो अब इसका क्या नाम होगा? पहले आप देखिए, OH मुख्य है तो ये नंबर 1 पर होगा, ये नंबर 2 पर होगा। तो 2 नंबर पर कौन सा पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है? मेथाइल, 2 मेथाइल, और बाकी बचा हुआ क्या हो गया भाई? फिनॉल। तो इसे हम कह सकते हैं 2 मेथाइल फिनॉल के नाम से इसको हम लोग पुकारेंगे। और बात की जाए भाई और इसके क्या नाम हो सकते हैं, तो इस तरह से अगर लिखना चाहें बेंजीन को मानकर तो 2 पर मेथिल है, 2 मेथिल है। 1 पर भैया क्या है? हाइड्रोक्सी है, 1 हाइड्रोक्सी है। और बेसिक कंपाउंड हमारा क्या है? बेंजीन है। तो इसका एक नाम हो सकता है 2 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर इसके बाद आपको मैंने वहां पे पढ़ाया था कि अगर 2 क्रियात्मक समूह 1 और 2 की स्थिति में हो, जस्ट पड़ोसी हो, ठीक अगल बगल हो, तो उनके लिए हम लोग एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, आर्थो। उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? आर्थो। और इसका देखिए CH3 और OH ग्रुप की जो कॉम्बिनेशन है, इसको लिए एक नाम और प्रचलित है, क्रिसॉल। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? आर्थो क्रिसॉल। सब नाम को आप एक एक करके सीखिए, यही सीखने का समय है। तो ये क्या कहलाएगा? आर्थो क्रिसॉल। बेटे इसी पे और एक एक्सरसाइज कराएं। जैसे अगर हमने कहा ये क्या होगा बेटा? CH3OH। तो अब देखो ध्यान से, अब इनके बीच में रिश्ता क्या है? अगर हम कहें 1 2 3 4, 1 और 4 का रिश्ता होता है। मैंने हेलो ने बताया था, इसे हम पैरा बोलते हैं। तो भाई इसका क्या नाम होगा? पैरा क्रिसॉल। ये हमारा कहलाएगा पैरा क्रिसॉल। तो बेटे ये मोनोहाइड्रिक होगा ना, क्योंकि इसमें एक OH ग्रुप है। जब एक OH है तो हमारा क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब फिनॉल पढ़ेंगे तो और एग्जांपल देखेंगे। अभी हम सिर्फ वर्गीकरण कर रहे हैं, अभी हम नाम भी नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ कितने टाइप के हो सकते हैं हम ये सीख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहली कैटेगरी मोनोहाइड्रिक फिनॉल की। दूसरा बेटा क्या हो सकता है? डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक नाम से ही लग रहा है, डाई मींस 2, डाईहाइड्रिक फिनॉल जिसके पास 2 OH ग्रुप हो। जब बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे तो क्या कहलाएंगे? डाईहाइड्रिक फिनॉल। लिख लीजिएगा, जब एरोमेटिक रिंग से 2 OH समूह जुड़े हों, 2 OH समूह जुड़े हों, तो हम इन्हें डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे हमने लिखा OH और OH, OH और OH, तो हम इसे क्या कहेंगे? 1 2 डाईहाइड्रिक, 1 2 1 पे और 2 पे, 1 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी। और बेसिक कंपाउंड, बेसिक क्या है? बेंजीन, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे। और आप एक ये भी नाम इसका याद कर लीजिए जो फेमस है, कैटीचॉल। कैटीचॉल ओ है ऑ का प्रोनाउंसिएशन, कैटीचॉल। ठीक है, इसी में हम एक और कर लें भाई, कोई जरूरी थोड़ी है अगल बगल हो, एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे भी होंगे। अगर मेटा पे हैं तो क्या नाम हो जाएगा? 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। हाँ, ये नाम तो आप कर लोगे। वैसे इसका फेमस नाम है रिसर्सिनॉल।
यहां पर हम रा लगा दें, हाँ, रिसर्सिनॉल। इसका एक पैरा डेरिवेटिव भी मिलता है, थोड़ा ये नाम आप ध्यान रखो, OH और OH, OH, हाँ, तो ये बोला जाएगा 1,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, 1,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, और इसका कॉमन नेम है क्विनॉल। ये आपको खूब मिलेगा, अभी आगे मिलने वाला है, क्विनॉल। तो ये हमारा दूसरी कैटेगरी हो गई, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे देखिए, तीसरी और लास्ट कैटेगरी, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोल दिया, फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। नाम ही से लग रहा है कितने होंगे भाई, 3 होंगे। जब एरोमेटिक रिंग से 3 OH समूह जुड़े हों, जब एरोमेटिक रिंग से 3 OH समूह जुड़े हों तो ये ट्राईहाइड्रिक होगा। जैसे मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है, एक OH लगा दे बेटा, दूसरा लगा दे, मान लीजिए हम पड़ोस में ही लगाते हैं, तीनों OH ग्रुप लगा दिए, तो एक तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, 1 पर 2 पर 3 पर 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन होगा नाम, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और कॉमनली हम लोग इसे बोलते हैं पायरोगैलॉल, इसे हम बोलते हैं कॉमनली पायरोगैलॉल, ठीक है। इसी में 2 नाम और आप मेरे ख्याल से आप याद रखो, क्योंकि कंपटीशन में खूब पूछे गए हैं। OH दो आर्थो पे लगा दिया, और एक जो बचा उसे पैरा पे लगा दिया, ठीक है। नाम की बात हुई तो 1 2 3 4 नाम हो जाएगा 1 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसे हम लोग देखो ध्यान से, अब आपको मैं डाइहाइड्रिक पे आओ, हमने क्या कहा था, जब 2 OH पैरा पे हो तो इसे क्या बोलेंगे, क्विनॉल। अब वहीं से इसका नाम आया, और वहीं से इसका नाम क्या बना दिया गया, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, क्योंकि क्विनॉल से सिर्फ एक OH ज्यादा है, तो इसलिए इसका कॉमन नेम बना दिया गया, जो ज्यादा फेमस है, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। इसी कैटेगरी में आखिरी जो आपको देखना है, हाँ, वो है आपका ये वाला, बहुत फेमस है, OH और OH। देख बेटे लगा दिया, कहां कहां लगाया, उसके बेसिस पे नाम लिखना चाहे तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, 1 3 और 5 पे लगाया। कहां कहां लगाया, 1 3 और 5 पे लगाया, तो क्या नाम हो सकता है, 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन नेम फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये बेटा वर्गीकरण था एल्कोहल और फिनॉल का। अब हम लोग अगली क्लास में एल्कोहल्स का नामकरण और OH समूह की संरचना का अध्ययन करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो आप लोग देखिए। हमें कैसे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देखा, आपको किस जगह समझ में नहीं आया। जिस जगह समझ में ना आए आप कमेंट में जाइए और उसमें लिखिए कि 12 मिनट 13 मिनट 15 मिनट 15 सेकेंड पर सर ये आपने क्या बोला, नहीं समझ में आया। जो भी आपको प्रॉब्लम हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। GIC में बहुत से बच्चे हैं, उनको सबको शेयर करिए
कि स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहा है तो उस स्थिति में कम से कम वो भी पढ़ सके। और जैसा भी हो, आप सबको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है, उस पर आप हमको बताइए। जो इसमें और चीजें चाहते हो वो भी बताइए, जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो वो भी बताइए, ठीक है कि नहीं। सब लोग देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहे। अगर आपकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं डेली 1-2 वीडियो डालता रहूंगा और आप उसको देखते रहेंगे। ठीक है बेटे, ओके।